वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के लिए हिंदी भाषा का हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं और आप हमारी हर क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, प्लेलिस्ट में जाकर पूरे आप प्रैक्टिस सेट देखिएगा, याद कीजिएगा, इनसे बाहर प्रश्न आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की राजभाषा वही निम्नलिखित में से कौन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र की जो राजभाषा है ये है साथियों कौन सी, मराठी है। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि हिंदी जो राजभाषा है ये किस किस राज्य की राजभाषा है भाई। तो हिंदी एक तो राजस्थान की राजभाषा है, किसकी भाई, राजस्थान की, और हमारे मध्य प्रदेश की भी राजभाषा है। अब मैं बात करूं भाई गुजरात की, गुजरात राज्य की राजभाषा है साथियों कौन सी आपकी, गुजराती। ठीक है, कौन सी, गुजराती। तो वहीं पर मैं बात करूं साथियों कर्नाटक की, तो ये बहुत पूछा जाता है कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक की राजभाषा है साथियों कौन सी, कन्नड़। और तमिलनाडु की क्या होगी साथियों, तमिलनाडु की है साथियों तमिल। ठीक है, क्या है, तमिल। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा दीर्घ स्वर है भाई निम्नलिखित में से। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो अ साथियों ये दीर्घ स्वर, यह दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, ए नहीं है, ओ नहीं है साथियों। ठीक है, ऐ जो है दीर्घ स्वर है। अब देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आ, फिर होता है ई, फिर होता है उ, फिर होता है ए, ऐ, दोनों होते हैं। ठीक है, और ओ, औ, ये दोनों दीर्घ स्वर ही होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपके कितने हो गए साथियों, 4 और क्या 5 और 2 7 दीर्घ स्वर जो है आपके ये स्क्रीन पर रहे। ठीक है, अब चलिए प्रश्न है कि पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि होती है भाई पित्राज्ञा में। अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। देखो पित्राज्ञा बोले तो साथियों क्या, पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, और इसमें जो संधि होगी वो होगी साथियों आपकी यड़ संधि होगी। इसी तरह से मातृ धन आज्ञा, मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। ठीक है, प्रश्न है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद भाई निम्नलिखित में से क्या होगा, किसका, उच्चारण शब्द का। तो आपको याद रखना है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है प्यारे साथियों उत्धन चारण। क्या है, उत्धन चारण। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, जिसमें एक से अधिक क्या है भाई, जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न, इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी, इन सभी में एक से अधिक उपसर्ग है। जैसे कि समालोचना, समालोचना में साथियों सम धन आ धन लोचन। ठीक है, समालोचना में। ठीक है, स्वागत में ठीक इसी तरह से क्या है साथियों, स्वागत में शु धन आ धन गत। तो इसमें एक से अधिक उपसर्ग इसमें भी है। पर्यावरण में साथियों पर धन आ धन वर्ण। तो इस प्रकार इन तीनों शब्दों में जो है एक से अधिक उपसर्ग मौजूद है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि मनोती में भाई कौन सा प्रत्यय है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मनोती में। तो आपको याद रखना है मनोती में साथियों प्रत्यय है आपका औती। क्या है, औती आपका प्रत्यय है मनोती में। ठीक है, अब चलिएगा मनोती, इसी तरह से चुनौती, चुनौती में भी क्या है साथियों आपका औती प्रत्यय होगा। ठीक है, फिरौती में भी साथियों आपका क्या है, औती प्रत्यय होगा फिरौती में। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, अव्ययी भाव समास का। तो आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है साथियों आपका विकल्प ए आजन्म। ठीक, विकल्प ए इसका सही जन्म है, सही प्रश्न जवाब है। आजन्म का अर्थ होता है साथियों जन्म से लेकर, कब से, जन्म से लेकर। ठीक है, इसमें अव्ययी भाव समास है। और महादेव, ये महान है जो देव, मतलब महान है जो देव, यह है साथ इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। वहीं पर मैं बात करूं अपना पराया, मतलब अपना है और पराया भी है, अपना और पराया, तो इसमें साथियों द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व है। और त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, अर्थात कौन भाई, शिव भगवान। ठीक है, तो इसमें बहुव्रीहि है। कौन सा है साथियों, बहुव्रीहि समास है। अब देखिए प्रश्न के कौन से शब्द की वर्तनी यहाँ पर भाई शुद्ध दी गई है, प्रश्न क्रमांक 8 आपको बता देना है। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर दी हुई है वो है साथियों आपका वनारस। ठीक है, क्या है, वनारस है। देखिए चेन्नई, साथियों चेन्नई को शुद्ध कैसे लिखा जाता है,
ठीक है, आधा ना और जुड़ेगा। काशी को साथियों कैसे लिखा जाता है? काशी को लिखा जाता है काशी, बड़ी ई की मात्रा। और दिल्ली को कैसे लिखा जाता है भाई? आधा ल और बड़ी ई की मात्रा ल पर, ठीक है, दिल्ली लिखा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा, इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको बता देना है। वाक्य दिया है कि वह देर में सोकर उठता है। वह देर में सोकर उठता है, ये नहीं होगा, वह क्या होगा साथियों, इसमें आपको बता देना है, शुद्ध रूप बता देना है। तो इसका सही जवाब है वह देर से सोकर उठता है। क्या है? वह देर से सोकर उठता है, ये बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा साथियों कौन सी है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा आपको बता देनी है। चिकित्सा भाववाचक है या युवक, नेता या जाति? तो आपको याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा है साथियों यहाँ पर आपका विकल्प ए चिकित्सा। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। क्लियर है? प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? सर्वनाम के, तो आप याद रखें सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भाई? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, एक होता है आपका भाई पुरुषवाचक, एक होता है साथियों आपका अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। ठीक है, एक होता है आपका निजवाचक, निजवाचक। ठीक है, एक होता है भाई आपका कौन सा? संबंधवाचक। ठीक है, एक होता है भाई आपका प्रश्नवाचक। इस तरह से 6 जो है आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। प्रश्न है कि निम्नांकित में विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक विराम चिन्ह नहीं है? विकल्प है साथियों आपका कोष्टक चिन्ह जो है सही जवाब होगा, इसमें विराम चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, उपयोगिता बोधक चिन्ह एक विराम चिन्ह है, समाप्ति बोधक चिन्ह भी विराम चिन्ह है, हंस पद चिन्ह भी विराम चिन्ह है। प्रश्न है कि कवित्री शब्द का पुल्लिंग रूप भाई निम्नलिखित में से क्या होगा? कवित्री, आप याद रखें कवित्री शब्द का जो पुल्लिंग रूप होता है ये होगा साथियों क्या आपका कवि, विकल्प बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्या होगा? कवित्री शब्द का पुल्लिंग साथियों कवि होगा। ठीक है, अब आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे कि साधु, साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है साथियों क्या? साध्वी। साध्वी स्त्रीलिंग है, साधु पुरुषलिंग है। वहीं पर वीर, वीर व्यक्ति को कहा जाता है, किसी भी आदमी को। महिला को साथियों क्या कहा जाता है? वीरांगना। क्या कहा जाता है? वीरांगना। ठीक है, और मर्द का क्या होता है साथियों? मर्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है साथियों क्या आपका? औरत। ठीक है, प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में कृतवाच्य का चयन आपको कर देना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14, इसका सही जवाब साथियों आपका विकल्प सी। अब चलते हैं, आइए चलें, ये दोनों के दोनों कृतवाच्य जो है हैं। ठीक है, प्रश्न है कि पेड़ का पर्यायवाची भाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पेड़ का, तो भाई यहाँ पर आपको पेड़ के पूरे पर्यायवाची पता होना चाहिए, तब आप बता पाओगे कि ये नहीं है। तो भाई पेड़ का पर्यायवाची द्रुम होता है, पेड़ को पादप भी कहते हैं, पेड़ को भाई विटप भी कहा जाता है। तो इसका आंसर सिलेक्ट करना होगा हमें विकल्प डी के। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो पेड़ का पर्यायवाची न हो, सभी के सभी शब्द यहाँ पर पेड़ के पर्यायवाची दिए हैं। तो द्रुम, पादप, विटप, ठीक है, और एक होता है साथियों अच्छे से याद रखना तर, क्या होता है? तर होता है। ठीक है, और वृक्ष क्या होता है? वृक्ष पेड़ का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, और एक होता है रूच, क्या होता है? रूच। ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। प्रश्न है कि हाथी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यही पूछ रहा है। देखिए हाथी शब्द का पर्यायवाची साथियों वितुंड होता है। ठीक है, और आपका कुंजर भी हाथी शब्द का पर्यायवाची होता है। ठीक है, मतंग भी हाथी शब्द का पर्यायवाची होता है, और गज भी हाथी शब्द का पर्यायवाची होता है, और हस्ती, हाथी हस्ती ये भी जो है पर्यायवाची होता है, लेकिन सेंधव जो है पर्यायवाची नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न है कि नस्वर का विलोम भाई क्या होगा? नस्वर का, आपको याद रखना है नश्वर का जो विलोम होगा वो होगा साथियों क्या आपका? चिरंतन होगा। क्या होगा? चिरंतन होगा। ठीक है, नस्वर का विलोम चिरंतर। और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है आस्तिक का क्या होता है भाई? आस्तिक का विलोम आस्तिक, आस्तिक का होगा साथियों क्या आपका? नास्तिक। क्या होगा? नास्तिक। प्रश्न है कि प्रारंभिक का विलोम भाई कौन सा है? दिए गए विकल्पों में आपको प्रारंभिक शब्द का विलोम बता देना है। तो प्रारंभिक का विलोम होगा साथियों क्या आपका? अंतिम। ठीक है, क्या होगा? अंतिम होगा। ठीक है, उसी तरह से प्राचीन का जो विलोम होगा वो क्या होगा साथियों? प्राचीन का विलोम होगा भाई नवीन। क्या होगा? नवीन। प्रारंभिक का अंतिम,
हाँ, और आदि का क्या होगा भाई, आदि का विलोम, तो आप याद रखना आदि का विलोम होता है साथियों क्या, अनादि, क्या होता है, अनादि। ठीक वहीं पर आदिकालीन क्या है भाई, आदिकालीन, आदिकालीन का विलोम क्या होता है साथियों, वर्तमान कालीन, क्या होता है, वर्तमान कालीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तरण, तरण का अर्थ आपको बता देना साथियों, तरण का, अच्छा प्रश्न है। क्रमांक 19, तो आप याद रखें तरण का जो अर्थ होता है ये होता है साथियों सूर्य। तरण बोले तो सूर्य, तरण बोले तो नाव। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि जिसकी तुलना ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा भाई, जिसकी तुलना ना की जा सके, तो आप याद रखें जिसकी तुलना ही ना की जा सके वो होगा साथियों कैसा, अतुलनीय होगा। ठीक है, जिसे देखा ना जा सके वो अदृश्य होगा। ठीक है, और जो देखने योग्य ना हो, देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो वो होगा साथियों क्या, अदर्शनीय। और जो दबाया ना जा सके, दबाया ना जा सके वो होगा साथियों कैसा, आपका अदम्य होगा। ठीक है, जो दबाया ना जा सके। अब देखो प्रश्न है कि बिच्छू का तत्सम आपको बता देना है भाई, बिच्छू का तत्सम क्या होगा, तो आप याद रखें बिच्छू का तत्सम साथियों वृश्चिक होता है। क्या होता है, वृश्चिक होता है। देखिए प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, रस की पहचान यहां पर करनी है कि शीस पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर जो रस है यह है साथियों आपका कौन सा, हास्य रस है। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक अलंकार युग्म असंगत दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 23, तो इसका सही जवाब साथियों आपका विकल्प ए, सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, भ्रांतिमान। ठीक है, यह अलंकार युग्म जो है क्या है साथियों, असंगत यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है कौन सा है, संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार है। ठीक, चलिए प्रश्न है अगला आपकी स्क्रीन पर कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ आपको बता देना है। तो आप याद रखें आसमान पर चढ़ना मतलब बहुत अभिमान करना। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 25 देखें कि कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई। ठीक है, लास्ट प्रश्न भी है साथ ही साथ, तो आप याद रखना कलेजा फटना मतलब बहुत दुख होना, क्या, बहुत दुख होना। और कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना इसका अर्थ होता है क्या भाई, कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना, क्या, संतोष होना। कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। तो ये आज की इस क्लास में हमने हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट किया। साथियों प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो देखिएगा हिंदी विषय के, और हर क्लास के PDF आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक पर जाओ, और जैसे पेज ओपन होगा हमारी वेबसाइट का वहाँ पूरे PDF आप अब तक के डाउनलोड कर सकते हो।